हरे कृष्णा। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने श्रवण किया था 19 चैप्टर का समरी। अब हम आगे बढ़ते हैं 20th चैप्टर पे, जिसमें ब्रजनाथ जी और विजय कुमार, ब्रजनाथ जी के जो वो हैं मामा लगते हैं विजय कुमार, ये दोनों अब अपने घर पहुंचते हैं बाबा जी से श्रवण करके भक्ति के बारे में। अब अगले दिन जो मामा और भांजा दोनों आपस में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, उतने में ही क्योंकि जो इनके मामा थे विजय कुमार जी, वो पहले से ही भक्त थे, लेकिन ब्रजनाथ जी भक्त नहीं थे। ब्रजनाथ जी पहले क्या थे, न्याय के पंडित थे। तो वो उनको एक बात बोलते हैं कि ब्रजनाथ, तुमने अपना जीवन सफल कर लिया, तुम बहुत ब्राह्मण अच्छे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, और ब्राह्मण कुल में जन्म होने के साथ तुम्हारे अंदर बहुत ज्ञान भी था, तुम बहुत बड़े पंडित हो, और साथ ही तुम्हारे पास धन भी है, अच्छे कुल से, तुम्हारा अच्छे कुल में हो। अब क्योंकि तुम भगवान की भक्ति में आ गए, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, तुम्हारे लिए अलंकार हो गई। इसलिए बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हरि भक्ति वहीनस्य जाति शास्त्रम जपस तथा अप्राणस्य एव देहस्य मंडनम लोक रंजनम, कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत अच्छा धन है, कुल है, यश है, सब कुछ है, लेकिन भक्ति नहीं है, तो वो कैसा है कि एक मरे हुए शव को क्या करना, मरे हुए शव का श्रृंगार करना। अगर कोई स्त्री उसका जब दुल्हन आती है, दुल्हन क्या होती है, पूरा 16 श्रृंगार सज के आती है, और गांव के सारे लोग भागते हैं दुल्हन को देखने के लिए, नई दुल्हन आई है, लेकिन वो पूरा 16 श्रृंगार से सजी हो और आत्मा ही ना हो, तो वो क्या है, शव के समान है, फिर उसके श्रृंगार की कोई वहां पे शोभा नहीं है। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भक्ति उसके पास नहीं है, तो उसके जितने भी गुण है वो सारे कैसे हैं, अप्राणस्य देहस्य मंडनम रूप रंजनम, मरे हुए शव का श्रृंगार करना। तो इसलिए कहते हैं कि तुम ये सब क्या है, तुम्हारे लिए अलंकृत हो गया है, और कहीं ना कहीं महाप्रभु की ऐसी कृपा हुई है कि तुम भक्ति में आए हो। अब उतने में उनकी माता जी को चिंता हो जाती है कि अगर मेरा पुत्र जो है अब साधु संग करना शुरू कर दिया है, बहुत गंभीर रहता है, संसारिक लोगों से अपना नाता काटता जा रहा है, घर पे भी उदासीन रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये साधु ही बन जाए। तो वो इनको बोलती है अपने भाई को कि देखो, जो तुम्हारा भांजा है ज्यादा साधु संग करते हो, कहीं ऐसा ही ना हो कि ये साधु के साथ में ही चले जाए, इसलिए समय देख के इसकी शादी करा लेनी चाहिए। और अभी ये गृहस्थ धर्म से भी उदासीन हो चुका है, गृहस्थ में जाना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं इसको तुम्हारे पास छोड़ती हूँ, तुम ही इसको जैसे तैसे समझा के इसकी शादी करा देना। तो वो अपनी बहन को बोलते हैं, हाँ हाँ तू चिंता मत कर, इसकी मैं इसको देख लूंगा। अब उतने में ही फिर वो अपनी भक्ति की बातें करना शुरू करते हैं। और भक्त कैसे हैं, जब भी भक्त आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं, कीर्तन में गाते हैं ना, आनंदित अनुषण सदा है कृष्ण पर संग, कि भक्तों के संग में क्या होता है, हमेशा ही जो चित्त है वो हमेशा आनंदित रहता है। क्यों, सदा है कृष्ण पर संग, वो हमेशा ही कृष्ण की वार्ताएं करते हैं, कृष्ण की ही बात करते हैं। फिर अब वो आपस में चर्चा करते रहते हैं, और ब्रजनाथ जी ने अभी तक जितनी भी हरि कथाएं सुनी थी, जो रघुनाथ बाबा जी से, उन्होंने सारी की सारी अपने मामा जी को सुनाई। उसके मामा जी कहते हैं, तुम बहुत सौभाग्यवान हो कि तुम्हें रघुनाथ बाबा जैसे एक सिद्ध महापुरुष का संग मिला है। अगर किसी को हरि कथा सुनने को मिल जाए किसी कनिष्ठ भक्त से भी, तब भी उसका बहुत मंगल होता है, और तुम्हें तो साक्षात जो महाप्रभु के परिकर है उनसे सुनने को मिल रहा है, तो तुम्हारा तो कहना ही क्या कि कितनी शीघ्र गति से तुमको सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो वहां पे फिर दोनों आपस में बात करते हुए पता ही नहीं चलता कि कब संध्या हो जाती है। संध्या में फिर ये वापस जाते हैं मायापुर में, वहीं श्रीवास आंगन में, और जाके रघुनाथ बाबा जी के पास उपस्थित होते हैं, और फिर वहां पे उनसे प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं कि बाबा जी, कल आपने बताया था कि भक्ति मार्ग में आने के दो मार्ग हैं, एक वेदी मार्ग और एक रागानुग मार्ग।
तो अभी तो हम अपना अधिकार यही समझते हैं कि हम वेदी मार्ग को ही हम अवलंबन करें। तो वेदी मार्ग में हम कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं, आप बताइए। और बाबा जी बड़े प्रसन्न होते हैं, उनको गले से लगाते हैं कि ये कितने जिज्ञासु है और ये कितने सुकृतिवान है जो मुझे ये मिले हैं, और इन्हीं के माध्यम से आज क्या हो रहा है, कथा निकल रही है। क्योंकि शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी अपने सब शिष्यों को प्रणाम करते थे, क्यों, तुम्हें देख के मैं हरि कथा बोलता हूँ। तो अगर कोई जिज्ञासु भक्त मिल जाए तो भक्तों को बड़ा आनंद आता है। तो फिर वहां पे वो उनको भक्ति के 64 अंग बताते हैं। अब ये जो 20वां अध्याय है, इसके अंदर बाबा जी ने उनको भक्ति के 64 अंग बताए हैं। तो वही 64 अंगों को जब उन्होंने व्याख्या करी, ये पूरा 20वां चैप्टर है, तो उसी की हम जल्दी जल्दी स्पीड अप से सारी व्याख्या सुन लेते हैं। शीला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी बताते थे कि भक्ति के 64 अंग हैं। उसके बाद जो प्रहलाद महाराज जी, उन्होंने भक्ति के 90 अंग दिए, 90 भक्ति। उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने और हमारे लिए सरल कर दिया। क्या कर दिया, भक्ति केवल 5 अंग दे दिए। क्या, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तेर श्रद्धा सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ ए पंच अंग। जो सारे साधन है 64 अंग के, उसमें से जो मेन 5 अंग है बताया, वो ये 5 अंग है। इसलिए जो भक्ति के 64 अंग है, ये 64 अंग एक्चुअली 64 नहीं है, ये 59 है। लेकिन ये 5 अंग इतने इंपॉर्टेंट है कि इनको 2 बारी बोला गया है। इनको 2 बारी बोलने के लिए कारण क्या हो गया, 59, और ये 5 अंग दोबारा से बोले तो कितना हो गया, 64। ये 5 अंग कौन से हैं, साधु संग, नाम संकीर्तन, साधु के संग में ही नाम संकीर्तन होगा, इसलिए पहला रख दिया साधु संग। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, भागवत श्रवण भी कैसे होगा, साधु संग से ही होगा। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, मथुरा में वास भी कैसे करना है, साधु के अनुगत्य में करना है। श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, श्री विग्रह की सेवा भी कैसी करनी है, साधु के अनुगत्य में। तो साधु के अनुगत्य में ही ये 4 चीजें करोगे, तभी ये पूरा पंचंग कहलाएगा। सकल साधन श्रेष्ठ, सारे साधनों में यही पंचंग श्रेष्ठ है। तो और बताया कि अगर कोई श्रद्धा से इन 5 अंक का थोड़ा सा भी अगर फॉलो कर लेता है तो उसको बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती है। अगर हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो ग्रंथों में कई जगहों पे लिखने को मिलता है बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती है, शीघ्र होती है, शीघ्र होती है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम लोग अपराध कर बैठते हैं। तो अभी हम इन 64 अंग को अच्छी तरह समझेंगे। 64 अंग क्या है, एक एक करके। तो सबसे पहला अंग है गुरुपद आश्रय। तो गुरुपद आश्रय का अर्थ क्या है, गुरुपद आश्रय का अर्थ होता है कि जब हमारे हृदय के अंदर श्रद्धा आ जाती है, श्रद्धा आने के बाद जब हम कृष्ण को और सत्य वस्तु क्या है इसको जानने के लिए सुकृति के प्रभाव से जब हम उनके पास जाते हैं, हम उनकी बात पे विश्वास करते हैं। गुरुजी बोलते हैं हरि नाम करो, इससे कल्याण होगा, मान लेते हैं। गुरुजी बोलते हैं देवी देवताओं की उपासना छोड़ दो, मान लेते हैं। तो हम जब उनकी सारी बातों पे विश्वास करना शुरू करते हैं, पूर्व जन्मों की जो हमारी सुकृतियां अर्जित हुई है उसके फलस्वरूप, और उनके चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं गुरुपद आश्रय। और तब साथ में क्या होता है, गुरुदेव बोलते हैं ये विधि है, ये निषेध है, प्याज लहसुन नहीं खाना, ठीक है गुरुजी नहीं खाएंगे। गुरुजी बोलते हैं सुबह मंगला आरती उठ के करनी है, करेंगे। तो फिर क्या होता है, 6 शरणागति बोलते हैं। गुरु के पास जाके जब हम उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं तो ये 6 चीजें शरणागति में होती है। कौन कौन सी, कृष्ण के जो अनुकूल है भक्ति की उसको ग्रहण करूंगा, प्रतिकूल को छोड़ दूंगा। जब मैं अनुकूल को ग्रहण करूंगा, प्रतिकूल को छोड़ दूंगा, फिर रक्षिष्यति इति विश्वासो, मुझे ये विश्वास हो जाएगा कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, अनुकूल को ग्रहण कर रहा हूँ, प्रतिकूल को छोड़ रहा हूँ। रक्षिष्यति इति विश्वासो, गुप्तृत्व वर्णम, कृष्ण ही मेरा पालन पोषण करेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, कृष्ण ही मेरा पालन पोषण करेंगे। उसके बाद आत्मनिक्षेप कार्पण्य, कि मैं बिल्कुल दीनहीन भाव धारण करूंगा, बिल्कुल दीनहीन भाव। कैसे, कि हम तो कृष्णदास हैं, हम तो कृष्णदास हैं, जीव अधम जीव हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल अपने हृदय के अंदर दयान्यता धारण करेंगे। और उसके बाद ये जो दीनता है, बताया कि अगर कोई व्यक्ति दीनहीन होता है, जैसे मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट, अगर लोहा क्या करता है, चिंबक को खींचता है, चिंबक लोहे को खींचती है, उसी प्रकार से भगवान की कृपा को खींच रहे हैं तो क्या बन जाओ, दीनहीन बन जाओ। और फिर आत्म निवेदन, अपने आप को ही पूरा भगवान के चरणों में अर्पित कर दूंगा। इसको बोलते हैं गुरु पद के, गुरुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण करना। उसके बाद बताया कि जब गुरु के पास एक शिष्य जाता है तो गुरु क्या करता है,
शिष्य और गुरु दोनों एक दूसरे का परीक्षण करते हैं, हाँ कि भाई ये गुरु होने लायक है, और गुरु भी देखते हैं क्या ये मेरे शिष्य होने लायक है। उस प्रकार से जाके फिर वो गुरु के चरणों का पूर्ण रूप से आश्रय ग्रहण करता है। फिर बताया कि गुरु कौन है, बताया कि गुरु जो है वो चारों वर्ण के अंदर से कोई भी गुरु हो सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन वो क्या होना चाहिए, जे कृष्ण तत्ववेता से गुरु होए। बता रहे हैं कि जो कृष्ण तत्व को जानता है वो ही गुरु होना चाहिए, और ऐसे ही गुरु के पास जाके हमें चरणों का उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो गुरु दो प्रकार के होते हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु हमें दीक्षा देते हैं, शिक्षा गुरु वो है जो हमारी शिक्षा में आगे मदद करते हैं। फिर आगे विजय कुमार जी प्रश्न पूछते हैं, क्या किसी ने अगर दीक्षा गुरु से दीक्षा ले ली, क्या वो बाद में दीक्षा गुरु को त्याग सकता है? तो इसमें दो केसेस हैं। जिनसे आपने दीक्षा ली थी वो वास्तविक में वैष्णव थे, लेकिन बाद में किसी काल क्रम के अनुसार या किसी असत्संग के अनुसार वो वैष्णव नहीं रहे, वो वैष्णव धर्म से च्युत हो जाते हैं, स्त्री संगी हो जाते हैं, मायावादी हो जाते हैं, भोगकामी हो जाते हैं, तब आप गुरु को त्याग सकते हो। दूसरा कि जब आपने गुरुदेव का आश्रय ग्रहण किया वो वैष्णव ही नहीं थे, लेकिन आपको लगा कि वो वैष्णव है और आपने दीक्षा ग्रहण कर ली, और बाद में आपको पता चलता है कि नहीं, इनका तो व्यवहार पूरा शास्त्रों के बिल्कुल और वैष्णवों के बिल्कुल ऑपोजिट है, तब भी आप क्या कर सकते हो, उनको त्याग सकते हो। इस दो स्थिति के अंदर आप गुरु को त्याग सकते हो। फिर आगे बताया कि अगर आपके अवैष्णव गुरु है तब भी त्याग सकते हो, या वो वैष्णव थे और बाद में अवैष्णव हो गए तब भी त्याग सकते हो। अब आगे बताया कि दूसरा अंग, भक्ति का दूसरा अंग है कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षा के संबंध में बताइए कि कृष्ण की दीक्षा लेनी होती है। तो जब हम उनके गुरुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं तो गुरु जी क्या करते हैं, हमें दीक्षा मंत्र देते हैं, और उन दीक्षा मंत्र को जानने के बाद हम लोग क्या होते हैं, श्री विग्रह की सेवा करने के लिए अधिकार मिल जाता है। जब तक गायत्री मंत्र नहीं मिलता तब तक श्री विग्रह की सेवा में अधिकार नहीं मिलता, गोपाल मंत्र नहीं मिलता, भगवान को भोग नहीं लगा सकते। तो वो हमें क्या करते हैं, कृष्ण मंत्र में दीक्षा देते हैं, और दीक्षा देने के बाद फिर हम भगवान की श्री विग्रह की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। तीसरा अंग है गुरु की सेवा करनी चाहिए विश्वास पूर्वक। पहले तीन अंग भक्ति के गुरु के बारे में बताए, गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करो, उनसे दीक्षा मंत्र प्राप्त करो और उनकी सेवा करो। और उनकी सेवा करनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, जब हम गुरु की सेवा करेंगे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमारी तरह हड्डी मांस का एक शरीर है, नहीं, वो कौन है, वो साक्षात कौन है, इस मरते लोग के नहीं है, वो मरणशील नहीं है, वो साक्षात कौन है, वो साक्षात कृष्ण की ही एक प्रकाश स्वरूप है। उनको आचार्य माम विजान्यान, उनको कृष्ण का ही स्वरूप मान के सेवा करनी चाहिए, तभी ही गुरु सेवा कहलाती है। अगर हम उनको साधारण मनुष्य समझ के सेवा करेंगे तो वो गुरु सेवा वास्तविक नहीं कहलाती। चौथा भक्ति का अंग क्या है, साधु मार्ग का अनुसरण करना। साधु मार्ग का अनुसरण करने का मतलब क्या है कि पूर्व में जो भी जितने भी साधु हुए हैं, प्रहलाद महाराज, परीक्षित महाराज, हमारे गुरुवर भक्तिविनोद ठाकुर, वो जिस मार्ग को छोड़ के गए हैं उसी मार्ग के ऊपर चलना, उसको बोलते हैं साधु मार्ग का अनुसरण करना। अपना कोई नया मार्ग बनाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिस मार्ग से उन्होंने भगवान की प्राप्ति करी है उस मार्ग को पूरा साफ करके गए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर हमें भी झारखंड जाना है तो जो हाईवे बना हुआ उसी पे जाएंगे, अब कोई नया अपना रास्ता तो बनाने जाएगा नहीं। तो जब आप एक देश से दूसरे देश में भी अपना रास्ता नहीं बना सकते तो वो तो बहुत दूर नगरी है, दूसरा ब्रह्मांड विरजा नदी, उसको पार करके कितना दूर भगवान का लोक है, तो हमको पता ही नहीं है। इसलिए जिस मार्ग में वैष्णव लोग गए हैं उसी मार्ग में ही जाना, उसी को ही बोलते हैं कि साधु मार्ग का अनुसरण करना। फिर आगे बताते हैं कि कई लोग क्या करते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिक विधि मिला, जो हमारे पूर्व आचार्य जिस मार्ग का अवलंबन करके गए हैं उसको वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं। कई लोग उसको तो त्याग कर देते हैं और एकांतिक की हरि भक्ति कहते हैं कि नहीं, हम एकादशी नहीं रखेंगे, हम माला नहीं करेंगे, हम एकांतिक हरि भक्ति करेंगे, तो ये उत्पात को ही जन्म देते हैं। तो ये लोग जो बोलते हैं कि हम शास्त्रों को नहीं मानेंगे, जैसे शीला यहाँ पे एक संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, ये लोग क्या करते हैं, एकादशी व्रत को नहीं मानते, भागवत को अपना प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानते, संन्यास धर्म को नहीं मानते, उसके बाद जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको नहीं मानते, उसके बाद ठाकुर जी को जब भोग लगता है तुलसी पत्ते पे बिना तुलसी पत्ते के भोग लगाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम तो राधा कृष्ण के एकांतिक भक्त हैं। तो ये जो एकांतिक भक्त अपने आप को शो करते हैं कि हम लोग एकांतिक भक्त हैं, लेकिन श्रुति और स्मृति को नहीं मानते, पूर्व में जो आचार्य हैं उनको नहीं मानते, इनके लिए बाबा जी बोल रहे हैं ये लोग कैसे हैं, ये लोग ऐसे हैं कि ये अपने आप को एकांतिक मानते हैं लेकिन एकांतिक नहीं है, ये लोग अपराधी हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो भगवान की वाणी है, शास्त्र और स्मृति, उसका उल्लंघन करके बोल रहे हैं कि हम भगवान को मानते हैं।
तो जो भगवान की वाणी को नहीं मानता वो भगवान को क्या मानेगा। इसलिए हमें क्या करना है, जो हमारे पूर्व में आचार्य हुए हैं, जिस मार्ग को वो अवलंबन करके गए हैं, उसी को हमने एज इट इज फॉलो करना है। फिर पांचवा भक्ति का अंग है सधर्म की जिज्ञासा करना। सधर्म की जिज्ञासा कैसे होती है कि जब हम गुरु के पास जाएंगे तो हमें क्या करना है, उनसे धर्म की जिज्ञासा करनी है, उनसे संसारिक बातें नहीं करनी है, वो ही भक्ति। अब कोई व्यक्ति गुरु के पास आया और अपनी 1 घंटा अपनी ही परिचर्चा करते जा रहा है, अपने परिवार की, फैक्ट्री की, काम धंधे की, और सोच रहे मैंने साधु संग किया, नहीं, उनके पास आके हरि कथा की चर्चा करी, तभी ही वो साधु संग कहलाता है। इसलिए किसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, हमेशा सधर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, वो एक भक्ति का बहुत प्रमुख अंग है। इसलिए गुरुदेव, अगर आप देखो भागवत क्या है, परीक्षित महाराज जी की जिज्ञासा, शुक शौनक आदि की जिज्ञासाएं हैं। इसलिए गुरु के पास आके जिज्ञासा करना ही भक्ति का एक प्रमुख अंग है, पांचवा। छठा अंग क्या है, कृष्ण के उद्देश्य से भोग को त्याग करना, यानी कि वैराग्य का अवलंबन करना। हम लोगों के अंदर भोग की बहुत कामनाएं हैं, तो जब हम कृष्ण की भक्ति में आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपने शरीर की रक्षा के लिए जो वस्तु चाहिए उसी को हम ग्रहण करेंगे, और हम शरीर की आवश्यकता अनुसार, ना कम ना ज्यादा, और जितने भी जब भी हम कुछ खाएंगे क्या करेंगे, केवल भगवान को अर्पित करके भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करेंगे। तो ये होता है अपने भोगों का त्याग करना, यानी कि जो भी वस्तु खानी है पहले भगवान को अर्पित करके करना है, और जितने भी व्रत आते हैं उन व्रतों का पालन करना है, और जीवन निर्वाह के लिए ही अपना जीवन यापन करना है, बाकी सारी भोगों को त्याग देना है। फिर सातवां अंग आता है द्वारका और आदि धाम में गंगा के निकट वास करना। तो जहां जहां पे भी भगवान की लीलाएं हुई है, गौर रमा जे सब स्थान करीला ब्राह्मण अंगे, सही सब स्थान हेरी मुआमी प्रणय भगत संगे। जहां पे भगवान की लीलाएं हुई है उन लीला स्थलियों में जाके वास करना, ये भी भक्ति का एक प्रमुख अंग है। फिर आगे आता है कि और उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है, वृंदावन, और वृंदावन से भी श्रेष्ठ नवदीप, क्योंकि नवदीप धाम कैसा है, अपराध भंजन भूमि। फिर अब यहाँ पे विजय जी प्रश्न पूछते हैं कि जीवन निर्वाह के लिए जो वस्तु है उसको स्वीकार करना, इसका अर्थ क्या हुआ। इसका थोड़ा और स्पष्ट से समझिए कि हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है उससे कम लेंगे तब भी भजन नहीं होने वाला। जैसे अगर कोई सोचता है कि नहीं, जैसे हमारे छठ गोस्वामी लोग रहते थे मैं भी वैसे रहूंगा, 1 सेकेंड, कोई सोचता है कि जैसे हमारे छठ गोस्वामी लोग रहते थे मैं भी वैसे रहूंगा, एक एक पेड़ के नीचे रहूंगा, तो नहीं, जितना हमें आवश्यकता है उतना हमें ग्रहण करना पड़ेगा। एक बार शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से हम गाड़ी में जा रहे थे, उनके साथ किसी ने प्रश्न पूछा, हम लोग नवदीप धाम की उनके साथ दर्शन कर रहे थे, कि हमारे गोस्वामी तो पेड़ के नीचे रहते थे, हम लोग मठ में क्यों रहते हैं। तो महाराज जी ने साथ में उत्तर दिया, कहाँ पे लिखे कि गोस्वामी लोग पेड़ के नीचे रहते थे, हमारे कौन से ऐसे गोस्वामी जिनकी भजन कुटी नहीं थी। रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी ब्रज में अनेक स्थानों पे है, सनातन गोस्वामी जी की अनेक स्थानों पे है, राधा कुंड पे रघुनाथ दास गोस्वामी जी की है। तो उन्होंने आचरण करके दिखाया कि भाई जितना हमें आवश्यकता है उतना हमें लेना है, अगर हम उतना भी नहीं लेंगे तो हम भजन नहीं कर पाएंगे, और अगर हम ज्यादा लेंगे तो हम भोगी बन जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, जितना हमें युक्त वैराग्य करना है, फल्गु वैराग्य नहीं करना। फल्गु वैराग्य मतलब होता है कि हर चीज को ही त्याग देना, लेकिन जो वस्तु हमें भगवान की सेवा में लग सकती है उस वस्तु के साथ, कृष्ण की वस्तु है, कृष्ण की सेवा में लग रही है, वहां पे हमें उसके साथ उसको कृष्ण के संबंध से रख के हमें उसका संबंध रखना है। जैसे शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी, जब गौड़िया मठ का नींव रखी जा रही है तो भक्ति विनोद ठाकुर जी देख रहे हैं मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं और वहां पे क्या बन रहा है, मंदिर बन रहा है। उसको देख के ही भक्ति विनोद ठाकुर जी के हृदय में असात्विक भाव आ रहे हैं। क्यों? कि वैष्णवों की सेवा के लिए एक बहुत अच्छा स्थान बन रहा है, जहाँ पे वैष्णव लोग आएंगे, यहाँ पे वो लोग वास करेंगे, उनकी सेवा हो पाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, केवल युक्त वैराग्य, कृष्ण की सेवा के लिए जो वस्तु है, कृष्ण सेवा संबंधित उस वस्तु के लिए हमें उसको ग्रहण करना है। फिर आगे 8वां भक्ति का अंग है हरिवास का सम्मान करना। हरिवास का सम्मान का अर्थ है कि जो एकादशी तिथि होती है उसका सम्मान करना, रात्रि जागरण करना, निर्जला हो तो संभव निर्जला रखना, निर्जला नहीं रख सकते तो फलाहार करके ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम कीर्तन करते हुए हरिवास का पालन करना, ये भक्ति का बहुत प्रमुख अंग है। 10वां अंग क्या है, आंवला पीपल आदि वृक्षों को गौरव प्रदान करना, यानी कि जो आंवला पीपल वृक्ष है उनके प्रति क्या करना, उनको थोड़ा नमस्कार करना। यहाँ पे आंवला, पीपल, तुलसी, गौ, ब्राह्मण ये सब आ जाते हैं। उसको करने से क्या होता है, ये भक्ति के ये जो अंग है ये गौण अंग है, ये वाला, ये मुख्य अंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये भक्ति का अंग माना गया है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति, जो लोग जो जिनका भी
शुद्ध भक्ति में अधिकार नहीं हुआ, कुछ भारतीय संस्कृति से संबंध रखते हैं, गौ की ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, उससे भी उनकी सुकृति बन जाती है। तो इसलिए ये जो 64 अंग है इसके अंदर कुछ अंग ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ गौण अंग हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि 11वां अंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक जो 10 अंग थे वो ये थे क्या करने हैं, अब 11 से 20 है कि क्या नहीं करना। क्या नहीं करना, जो कृष्ण बहिर्मुख लोग हैं उनका संग कभी मत करना भाई। जो कृष्ण से बहिर्मुख लोग हैं उनको बिल्कुल दूर से ही देख के जय राम जी की कर दो। और क्यों? क्योंकि उन लोगों के साथ साथ में ही जाने से क्या होगा, उनकी जो चित्त वृत्ति है हमारे पास आ जाएगी। इसलिए संग कैसा होता है, ददाती प्रतिगृह्णाति, देना और ग्रहण करना। तो जो संसार के जो विषयी लोग हैं उनको देना तो है लेकिन उनसे ग्रहण नहीं करना। अपने मन की बात उनको बतानी है, कथा सुना सकते हो लेकिन उनकी बात नहीं सुननी है, ठीक है। इसलिए बोला कि जो कृष्ण के बहिर्मुख लोग हैं उनका हमें संग हमेशा त्याग करना है। जब हम प्रचार करने भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बहिर्मुख लोगों को कृष्ण कथा सुनाते हैं। अगर हम उनकी संसारी कथा सुनने बैठ जाएंगे तो हो गए यह प्रचार। इसलिए उन लोगों का संग त्याग करना है, ये भक्ति का बहुत मुख्य अंग है और ये मतलब भक्ति में हमें बहुत सहायता करता है। और इसलिए कभी उनके साथ अगर संबंध भी रखना है तो वो संबंध कैसा है, परमार्थिक नहीं, केवल लौकिक संबंध रखना है। परमार्थिक संबंध केवल वैष्णव के साथ रखना है जिसमें हमारा उनके साथ हृदय कनेक्टेड रहता है। कृष्ण विमुख कौन है, कैसे पता चलेगा किसका संग त्याग करना है? तो भाई जो कृष्ण विमुख लोग हैं उसके लिए बताया जो भोग में आसक्त है संसार के, दूसरा जो स्त्री संगी है, तीसरा जो मायावादी है जो भगवान को निर्विकार मानता है, और चौथा जो नास्तिक है। ये 4 प्रकार के लोग हैं। इन सबका संग त्याग कर दिया तो हो गई भक्ति। कैसे? महाप्रभु ने बोला असत संग त्याग सही वैष्णव आचार। वैष्णव कौन है? एक सिंपल परिभाषा में जो इन 4 लोगों का संग छोड़ चुका है वो ही वैष्णव है। और इनका संग इतनी आसानी से छूटता नहीं है। इनका संपूर्ण संग तब छूटेगा जब हमको संपूर्ण साधु संग मिल जाएगा। फिर आगे बताया कि 12वां भक्ति का अंग क्या है, अनधिकारी शिष्य ना करने के विषय में। अनधिकारी शिष्य नहीं करना। अनधिकारी शिष्य नहीं करना यानी कि कई लोग सोचते हैं कि भाई ये बहुत अमीर है, कुछ नहीं होता, भक्ति नहीं करेगा तो मुझे धन तो देता रहेगा, तो धन के लोभ से या फिर नहीं मेरे बहुत सारे शिष्य हो जाएंगे, इस लोभ से अनधिकारी व्यक्ति को, अश्रद्धावान व्यक्ति को जो हम शिष्य बना लेते हैं, ये भी हमारे भक्ति के प्रतिकूल है। ये भी भक्ति का 12वां अंग है। ये वो अंग है जो निषेध के रूप में बताए गए हैं। 13वां जो आडंबर होते हैं, आडंबर महोत्सव, आडंबर मत करना। आडंबर का मतलब कि जैसे जन्माष्टमी है और मेरा बजट है कि मैं ठाकुर जी के लिए 12 या 15 हज़ार रुपए की ड्रेस बनवा सकता हूँ। अरे उस मंदिर में तो 8 लाख की ड्रेस बनवा रहे हैं, तो मैं भी ठाकुर जी को 8 लाख की ड्रेस बनवाऊंगा। 3 महीने पहले ही जन्माष्टमी की तैयारी शुरू कर दी, सबको कलेक्शन के लिए भेज दिया बैग ले लेके। क्यों? हम ठाकुर जी की जन्माष्टमी में 2 करोड़ का खर्चा करेंगे। 8 लाख की ड्रेस होगी, 20 लाख का प्रसाद होगा, 40 लाख की डेकोरेशन होगी, 40 लाख के गिफ्ट बांटेंगे, और 3 महीने से लगे हुए हैं किसके लिए? पैसा कलेक्शन करने के लिए और इस आडंबर में। और भूल किसको गए? जिसकी जन्माष्टमी है उसको तो भूल ही गए। इसलिए बताया आडंबर नहीं करना, जितना यथा संभव हो जाए उतना ही करना। 14वां कि अनेक प्रकार के ग्रंथों का पाठन नहीं करना। अनेक प्रकार के ग्रंथों का पाठन नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे जो गौड़ीय ग्रंथ है उसको नहीं पढ़ना। कई लोग समझ लेते हैं कि नहीं ज्यादा ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। अगर ऐसा होता तो गुरुदेव 90 साल 89 की ईयर्स में बैठ के इतने सारे ग्रंथों को क्यों प्रकाशित करते? श्रील प्रभुपाद जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी इतने ग्रंथों क्यों प्रकाशित करते? इसका अर्थ ये है कि कई लोग क्या करते हैं, किसी भी ग्रंथ को बैठ के अच्छी तरह नहीं पढ़ते। कभी भक्ति रसामृत सिंधु के 2 श्लोक पढ़ लिए, इसके 2 पढ़ लिए, इसके 2 पढ़ लिए, कहीं कहीं से कुछ कुछ पढ़ लिया और किसी भी ग्रंथ को अच्छी तरह समझ ही नहीं पाए। इसलिए ऐसे नहीं करना। किसी भी ग्रंथ को अगर पढ़ना है तो उसको अच्छी तरह साधु संघ में जाके पढ़ना है। साधु संघ में जाके किसी ग्रंथ को अच्छी तरह विनम्र भाव से अगर पढ़ेंगे तो पूरा जीवन ग्रंथ पढ़ते रहो, पूरा जीवन ही ग्रंथ पढ़ते हो। ग्रंथों की कमी नहीं है, खत्म नहीं होने वाले, और उसका रसस्वाद करते रहो। लेकिन एक एक 2-2 ग्रंथ 2-2 पेज आगे पढ़ के छोड़ दिया और श्रद्धा पूर्वक नहीं पढ़ा, वैसा ग्रंथ अध्ययन करना निषेध है। भक्ति का 15वां अंग व्यवहार में कृपणता का परित्याग। कि जब हम जीवन निर्वाह करते हैं तो उसके लिए हमें भोजन की और कुछ वस्तु की आवश्यकता होती है, और अगर हम उन द्रव्यों को भी छोड़ देते हैं, उन द्रव्यों को भी छोड़ देते हैं जो हमें शरीर की आवश्यकता के लिए चाहिए, तो फिर हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ समय बाद हमारा शरीर ही खराब हो जाएगा, मन भी खराब हो जाएगा। इसलिए उसमें हमें सचेत रहना है। और 16वां शोक से बचना, क्योंकि जिस हृदय के अंदर शोक है, भय है,
क्रोध है, लोभ है, उस चित्त में कभी भी कृष्ण की स्फूर्ति नहीं हो सकती। और ये प्रैक्टिकल बात है, अगर हमारे हृदय में क्रोध आ गया, लोभ आ गया, भय आ गया, शोक आ गया, कृष्ण का स्फूर्ति नहीं होगी। इसलिए क्या करना है, अपने मन को धीरे धीरे, और ये आएगा नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ये तो आएगा ही, इसलिए क्या करना है, अपने मन को धीरे धीरे हरि चिंतन में लगाना है, शास्त्रों का, साधु का संग करना है, और अपने मन को धीरे धीरे भय से अभय की ओर लेके जाना है। और लोभ से कहाँ पे लेके जाना है, बिल्कुल त्रिनादपि सुनिचीन की ओर लेके जाना है। अपने कामनाओं से उसको कृष्ण की सेवा की कामना से भर देना है। धीरे धीरे हमें क्या करना है, शोक का परित्याग करना है, संसारिक किसी वस्तु के लिए शोक नहीं करना, क्योंकि अगर हम संसारिक वस्तु के लिए शोक करेंगे तब वहां पे कृष्ण हृदय में नहीं रहेंगे। एक व्यक्ति ने बहुत देर हरि कथा सुना, 1 घंटा, बहुत प्रश्न भी सुना, मथुरा की बात है, और बड़ा आनंद आ रहा है उसको। उसके बाद जैसे ही बाहर निकला तो उसकी चप्पल चोरी हो गई। चप्पल चोरी हो गई, अगले दिन कथा में आया, विजय प्रभु कथा करते थे, कथा के बाद में बार बार हर 10 मिनट बाद बोल रहे, प्रभु मेरी कल चप्पल चोरी हो गई, प्रभु कल मेरी चप्पल चोरी हो गई। और वो व्यक्ति सबसे आगे कथा में बैठता था, हमेशा अच्छी तरह सुनता था, आज वो कथा सुन नहीं पा रहा। तो वहां पे कह रहे, वो बोल रहा था, मेरी चप्पल चली गई, मेरी चप्पल चली गई। विजय प्रभु ने डांटा, भाई तेरा जीवन जा रहा था, उसकी चिंता नहीं है, चप्पल चली गई, चप्पल चली गई। तो छोटी छोटी वस्तु में भी कई बार शोक हो जाता है, और जब शोक होगा तो वहां पे कृष्ण हृदय में स्फुरित नहीं होंगे, इसलिए शोक का परित्याग करना है। अनन्य, जितने भी अन्य देवता हैं उनकी अवज्ञा नहीं करनी, क्योंकि हम कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण की ही एकमात्र पूजा करते हैं। बाकी अन्य देवताओं को उनका दास और दासी मान के हृदय में उनके लिए सम्मान भाव रखना है, लेकिन ना तो उनकी पूजा करनी है और ना ही उनकी निंदा करनी है। बस कृष्ण से उनका संबंध है, कृष्ण के दास है, इसलिए हमारा हृदय में उनके लिए उतना ही सम्मान है। बस ये भी नहीं कि उनको हमने कृष्ण जैसा सम्मान देना है, नहीं, यथा योग्य देवताओं का सम्मान करना है, और उनको हृदय में उनके प्रति रिस्पेक्ट रखते हुए ना पूजा करनी है ना निंदा करनी है उनकी। और जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी भी निंदा नहीं करनी, उनके भी हृदय, उनके लिए भी सम्मान रखना है। क्यों, ये सोचना कि हम भी पहले वहां पे थे और आज कृष्ण, उन देवताओं की कुछ ना कुछ कृपा हुई, सुकृति बनी, कृष्ण भजन में आ गए, ऐसे एक दिन वो भी आ जाएंगे। प्राणी मात्र को उद्वेग नहीं देना, किसी भी प्राणी को उद्वेग नहीं देना, और जो व्यक्ति किसी भी प्राणी को उद्वेग नहीं देता और प्राणियों के, सारे जीवों के प्रति दया भाव रखता है, उसको बहुत जल्दी कृष्ण की कृपा मिलती है। फिर आगे, सेवा अपराध और नाम अपराध से बचना। सेवा अपराध क्या है, जब ठाकुर जी की श्री विग्रह की सेवा करते हैं उसमें सेवा अपराध होते हैं, वो 32 प्रकार के हैं। भगवान के मंदिर के में, भगवान के ठाकुर जी के आगे पीठ करके खड़े हो जाना, किसी व्यक्ति के ऊपर अनुशासन करना, किसी के चरण छू लेना, तो ये सारे सेवा अपराध हैं। और एक हाथ से अब भगवान को प्रणाम करने, सब सेवा अपराध में आते हैं। जब हम नाम करते हैं तो उसमें नाम अपराध है, जो हमने पहले श्रवण करे हैं, आगे भी आएगा, उसको उसमें श्रवण कर लेंगे कि नाम अपराध क्या होता है। फिर 20वां, भगवान और भक्ति की निंदा कभी भी सहन नहीं करना। कोई भगवान भक्त की निंदा करता है तो उसको सहन नहीं करना। तो उसको सहन नहीं करने का मतलब है भाई, बड़ा सिंपल है कि उसको सुनो ही मत। अगर कहीं पे हो रही है तो वहां से चले जाओ, और अगर समर्थ है किसी में तो वहां पे जाके वो क्या करे, उसकी जीभ काट दे। जीभ काटने का मतलब है उसको तर्क से उसकी बात को चुप करा दे। लेकिन उससे भी अच्छा यही होता है कि भाई उस जगह से ही चले जाओ, क्योंकि अभी हम इतने भी क्वालिफाइड नहीं है कि अगर कोई निंदा कर रहा है और हम उसके साथ काउंटरैक्ट कर सकें। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए, उस स्थान का ही परित्याग कर देना चाहिए, और अगर क्षमता है तो फिर उसका प्रतिवाद कर सकते हैं। तो ये कुल हो गए भक्ति के 20 अंग। अब 21 से लेके 44 तक, जो 21 से लेके 44 तक, नहीं अब 20 हो गए, अब 64 में से 20 हो गए, कितने बचे, 44 बचे। अब जो बाकी के 44 अंग जो भी हम सुनेंगे वो सब इसी 20 के अंतर्गत ही आ जाते हैं। वो क्या है, 21वां गले में तुलसी माला धारण करना। 22वां अपने शरीर पे कहीं पे भी हरे कृष्ण महामंत्र या राधे राधे लिखना। अगर आप राधा कुंड पे जाओगे, देखा होगा लोग यहाँ पे अपने वक्षस्थल पे राधे राधे लिख देते हैं, है ना। तो अपने शरीर पे कहीं पे भी उच्च स्थानों पे कहीं पे भी हरे कृष्ण या राधा जी का नाम लिखना। और जो हम द्वादश तिलक लगाते हैं वो भी इसी में ही आ जाता है। 23वां भक्ति का अंग क्या है कि भगवान का जो प्रसादी माला हो गई, भगवान की प्रसादी वस्त्र हो गए, भगवान का प्रसादी फूल हो गए, उसको ग्रहण करना। 24वां क्या है, भगवान के आगे नृत्य करना। 25वां भगवान को दंडवत प्रणाम करना। 26वां क्या है, भगवान के शिव विग्रह को आता हुआ देखकर खड़े हो जाना। भगवान का कहीं रथ यात्रा जा रही है, पालकी जा रही है, खड़े हो गए। 27वां क्या है, कहीं पे भगवान का रथ चल रहा है तो रथ के पीछे पीछे चल लिया। 28वां कृष्ण के मंदिर में जाना।
29वां भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना। 30वां भगवान के शिव विग्रह की पूजा करना, घर में लोग करते हैं ठाकुर जी की पूजा जिस प्रकार से। 31वां क्या है कि भगवान की मंदिर में सफाई कर देना। कई लोग जाके भगवान के मंदिर में परिचर्या साफ कर देते हैं। 32वां है 32वां भगवान के आगे गान गाना। 33 भगवान के आगे संकीर्तन करना। 34 भगवान के आगे जाके दैन्य सूचक वाणी का प्रयोग करना है। भगवान पापो अस्मि, मैं बहुत बड़ा पाप आदमी हूँ, मैं अधम हूँ। भगवान के सामने जाके इस प्रकार से अपनी दैन्यता को व्यक्त करना। और फिर है भगवान का स्तव पाठ करना, भगवान को नैवेद्य अर्पण करना, भगवान के लिए सुंदर मिठाई लेके चले जाना, भगवान के चरणों का अमृत पान करना, भगवान की धूप और जो होती है आरती हम लेते हैं उस प्रकार से आरती लेना, भगवान के श्री मूर्ति का स्पर्श करना, गिरिराज जी का लोग जाके स्पर्श करते हैं, भगवान के श्री विग्रह के अच्छी तरह आंखों से पूरे दर्शन करना, भगवान की आरती उतारना। चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? भगवान की आरती उतारना, भगवान के नाम रूप गुण लीला कथाओं का श्रवण करना, और हर जगह भगवान की कृष्ण की कृपा का अनुभव करना। 44 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। इसके लिए श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी बोलते थे, इसका संस्कृत में बोलते थे तद कृपा अवलोकनम। हर जगह भगवान की कृपा देखना, हर जगह, किसी भी स्थिति में आप बहुत दुखी हो। कल मैं बहुत दुखी था किसी कारण से, और फिर जैसे मैं दुखी था फिर मैंने अगले ही क्षण वही वाला याद करा, अरे महाराज जी तो बोलते थे हर चीज से भगवान की कृपा देखो, तो मैं दुखी क्यों हूँ, इसको भी तो भगवान की कृपा समझना चाहिए, कि उसको मैंने भगवान की कृपा समझ लिया। तो ये इसको अगर आपने इसमें कोई प्रतिष्ठित हो गया ना, वो कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकता। हर चीज को भगवान की कृपा समझो बस, और सुखी हो जाओगे आप। तो इसलिए बताया कि भगवान की कृपा का अनुभव करना। फिर आगे है 45 कृष्ण के नाम लीला कथाओं का बार बार स्मरण करना। 46 की ध्यान करना। 47 कर्मों को भगवान के, अपने कर्मों को भगवान का भगवान के लिए अर्पण कर देना, भगवान का दास बन जाना, भगवान का सखे बन जाना, भगवान के प्रति आत्मनिवेदन हो जाना। आत्मनिवेदन का मतलब है अहमता और ममता को त्याग देना। ये अहमता और ममता क्या होती है? मैं और मेरा। ये मैं और मेरा क्या है? ये शरीर मेरा है। अब ये जो शरीर मेरा है जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये शरीर मेरा है, तो ये जो शरीर के अंदर जो मेरा वाला भाव है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं देहनिष्ठ अहमता। दो प्रकार की अहमता होती है कि देहनिष्ठ और देहीनिष्ठ। देहनिष्ठ और देहीनिष्ठ मतलब देह हो गया शरीर, देही हो गई आत्मा। तो देहनिष्ठ यानी कि मेरा, ये शरीर मेरा है। भाई शरीर मेरा क्या है? ये तो शरीर कुछ समय के लिए मिला, फिर छूट जाएगा, मेरा कुछ है ही नहीं। मेरे केवल कौन है? मेरे केवल ठाकुर जी हैं। एक बार एक भक्त के घर में ठाकुर जी आए, और ठाकुर जी ने उसके घर में जाके पूछा ये सोना किसका है? उसने बोला आपका। फिर उस घर में गए, उसके वहाँ पे जो सामान पड़ा था ये किसका है? आपका। पत्नी? आपकी। बच्चे? आपके। तो ठाकुर जी हर वस्तु को पूछ रहे हैं किसका है। फिर ठाकुर जी का जो मंदिर में गए विग्रह था, तो ठाकुर जी ने अपने विग्रह से पूछा ही किसका है? बोले प्रभु जी ये जो भी आप देख रहे हो सब आपके, लेकिन ये विग्रह मेरे हैं, है ना? तो हमारा कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी हम हाथ लगा के नहीं बोल सकते मेरा है। मेरे कौन है? केवल ठाकुर जी हमारे हैं, क्योंकि हम उनके दास हैं, वो हमारे प्रभु हैं। तो ये वो ही हमारे हैं। इसलिए बताया कि इस अहमता और ममता को त्याग देना, मैं और मेरा को त्याग देना। मैं कौन हूँ? मैं में इस चीज में समझ लेना कि मैं कौन हूँ? मैं कृष्ण का दास हूँ। यही शुद्ध अहंकार है। और मिथ्या अहंकार को त्याग देना, इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन हो जाना। फिर 50वां अंग क्या है? संसार में जो भी चीज आपको अच्छी लगती है वो कृष्ण को अर्पित कर देना। हमारे रोहिणी नंदन प्रभु जी हैं, वो मथुरा मठ में एक बार सब वैष्णवों को रसमलाई खिला रहे थे। मैंने कहा सब वैष्णवों को रसमलाई खिला रहे हो? कह रहे रसमलाई मुझे बहुत प्रिय है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी इससे आसक्ति छूट जाए, इसलिए मैं वैष्णवों को बार बार रसमलाई खिलाता हूँ। कई बार वो बहुत वैष्णवों को आइसक्रीम खिलाते थे। क्यों? कि मेरे को आइसक्रीम बहुत प्रिय है, तो मैं भक्तों को खिलाऊंगा तो मेरी छूट जाएगी। लेकिन 5-6 साल पहले खिलाते थे, 5-6 साल से खिला नहीं रहे हैं। तो मैंने एक बार मजाक में पूछा, प्रभु जी आप खिला नहीं रहे क्योंकि अब आपकी छूट गई, इसलिए नहीं खिलाते? तो अब जो भी चीज हमें भगवान, जो हमें अच्छी लगती है वो हमें भगवान के लिए देना, ये भी एक भक्ति का बहुत बड़ा अंग है। 51 कृष्ण के उद्देश्य से अखिल चेष्टाएं करना। जितनी भी हम चेष्टाएं करें वो सारी की सारी किस उद्देश्य से होनी चाहिए? कृष्ण के उद्देश्य से होनी चाहिए, कि किसी भी प्रकार से जो मेरी चेष्टा है उससे कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए। फिर 52
शरणापति ग्रहण करना, यानी कि हर प्रकार से शरणागति ग्रहण करना, यानी कि हमेशा अपने मन से, वाणी से, तन से ये बार बोलते रहना कि हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ, कृष्ण शरणम ममा, कि हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे भक्ति दान दो। इस प्रकार से हमेशा कृष्ण की शरणागति को बार बार अपने मन में लेके आना, ये एक भक्ति का अंग है। दासो अस्मि, हे कृष्ण जीव रस रूप, हे कृष्ण नित्य दास, मैं आपका दास हूँ। 53 तुलसी की सेवा करना। तुलसी की सेवा 9 प्रकार से होती है। तुलसी जी के दर्शन करना, तुलसी जी का स्पर्श करना, मन में बैठ के तुलसी जी का ध्यान करना, तुलसी जी का कीर्तन करना, नमो तुलसी जी की जो हम कीर्तन गाते हैं, जो तुलसी अष्टकम हम तुलसी के समय जो नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी उनकी कीर्तन गाते हैं। तुलसी को प्रणाम कर देना, तुलसी को प्रणाम के साथ साथ में क्या करना, वृंदाए तुलसी देवाए उनका प्रणाम मंत्र बोल देना। तुलसी का महात्म्य सुनना, तुलसी का महात्म्य जैसे गुरु जी हमें तुलसी का महात्म्य सुनाते हैं। हम जब जाते हैं वृंदा, वहाँ पे कामेवन में, वहाँ पे तुलसी की महिमा सुनने को मिलती है। हमारा अपने 3 महीने पहले जो हमारी, 4 महीने पहले वाली जो हमारी वो आई थी गौर पूर्णिमा से पहले वाली भगवत पत्रिका, उसमें सारा तुलसी की महिमा थी। तुलसी का महात्म्य सुनना, तुलसी का पौधा लगा देना, तुलसी की सेवा करना, घर में जो तुलसी जी की सेवा करते हैं, और तुलसी जी का नित्य पूजन करना। घर में कई लोग तुलसी जी की नित्य पूजन करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो 9 प्रकार से तुलसी की सेवा होती है। 54 शास्त्रों का सम्मान करना। शास्त्रों का सम्मान कैसे होता है? शास्त्रों का सम्मान होता है, अब जैसे कहीं पे भागवत हो रही है, मैं वहां पे सुनने नहीं जा सकता, लेकिन हृदय से ही मैंने उस स्थान को प्रणाम कर दिया जहाँ पे भागवत हो रही है, कि वो बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है। ये होता है सम्मान। लेकिन सबसे बड़ा सम्मान क्या है शास्त्रों का? कि शास्त्रों को सम्मान करना। कैसा सम्मान करना? शास्त्रों को किस प्रकार से सम्मान करना? कि शास्त्र, मैं एक अंबाला में सेमिनार कर रहा था, वहां पे एक सरदार जी ने एक क्वेश्चन पूछा पंजाबी ने, कि भैया आपके पंडित लोग कैसे हैं, वो तो ग्रंथ उठाते हैं, गीता और भागवत को ऐसे हाथ में उठा के लेके चल पड़ते हैं, लेकिन हमारे सिख देखो कैसे कैसे हैं, अपने सर के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब को लेके जाते हैं। मैंने उसको एक छोटी सी बात बोली, भाई सम्मान करना तब होगा जब उसकी वाणी को अपने हृदय में धारण कर लोगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसको सर पे उठाओ या फिर आप उसको ऐसे उठा के लेके जाओ। प्रश्न ये है कि आपने उसकी वाणी को कितना पालन किया है। अगर कोई व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब सुन रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन अभी भी वो मांस खाता है, तो उसने उसका कौन सा पालन किया? तो इसलिए वास्तविक शास्त्रों का सम्मान क्या है? उसकी वाणी में प्रतिष्ठित होना, उसकी वाणी का पालन करना ही वास्तविक शास्त्रों का सम्मान करना है। फिर 55 कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा का जो महात्म्य है। 55 क्या है? 55 अंग है भक्ति का। कृष्ण का जो मथुरा स्थान है, जो कृष्ण की मथुरा वृंदावन जो सारे स्थान है, उसके महात्म्य को श्रवण करना, उसका कीर्तन करना, धाम की परिक्रमा करना, यह है भक्ति का 55 अंग। और इसके लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोलते थे, एक जीव का जो सबसे ज्यादा कल्याण होता है वो होता है नवदीप धाम परिक्रमा से। क्योंकि नवदीप धाम परिक्रमा के अंदर जो हम 64 अंग सुन रहे हैं ना, उस नवदीप धाम परिक्रमा में जब एक जीव आता है, उसके 64 के 64 अंग का पालन हो जाता है। तो इसलिए वो बोलते थे जीव का सबसे ज्यादा कल्याण होता है, इसलिए परिक्रमा को उन्होंने शुरुआत की और बोले परिक्रमा कभी बंद नहीं होनी चाहिए। और गुरुदेव ने भी 2010 में जब गुरुदेव अस्वस्थ थे, गुरुजी ने बोला था मेरे जाने के बाद 3 P बंद मत करना, परिक्रमा, प्रचार और पब्लिकेशन। इस परिक्रमा से जीवों का बहुत कल्याण होता है। तो इसलिए मथुरा का महिमा सुनना, उसका कीर्तन करना, उस धाम में जाके वहां पे वास करना, ये एक भक्ति का अंग है। 56 वैष्णवों की सेवा करना। वैष्णवों की सेवा किस प्रकार से होती है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं साधारण 3 प्रकार से। वैष्णवों के भोजन की व्यवस्था कर देना, उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था कर देना। इसलिए देखा होगा जब गुरुजी ने मठ बनवाए वृंदावन गोवर्धन, कितने भक्तों ने आके सेवाएं दी, क्योंकि यहाँ पे वैष्णवों का वास होगा। और तीसरा, वैष्णव जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, उनके आने जाने की व्यवस्था बना देना। जिस प्रकार से हम सुनते हैं शिवानंद सेन जब भक्तों को गौड़ मंडल से लेके जाते थे जगन्नाथपुरी, तो रास्ते में उनके कहाँ पे वो रहेंगे, उसकी व्यवस्था, कहाँ पे भोजन करेंगे और किस प्रकार से यहाँ से वहां जाएंगे, तीनों व्यवस्था वो संभालते थे। तो ये 3 प्रकार से वैष्णवों की सेवाएं होती है। और चौथा, जो कि अभी कलयुग में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वैष्णव बीमार हो जाते हैं तो उनकी स्वास्थ्य का देखना। 57 शक्ति के अनुसार महोत्सव करना, यानी कि जब भी कोई भी वैष्णव का उत्सव आए, उस उत्सव को हमें अच्छी तरह पालन कर लेना चाहिए, और उस उत्सव में हमें अवसर मिलता है वैष्णव की सेवा करने का। 58 कार्तिक को फॉलो करना। कार्तिक को हम ऊर्जा व्रत भी बोलते हैं, दामोदर व्रत बोलते हैं। कार्तिक को अच्छी तरह भक्तों को उत्साह से पालन करना चाहिए, उसमें हमारी भक्ति बहुत आगे बढ़ती है। 59
भगवान की जो जन्माष्टमी होती है उसको पालन करना जो आने ही वाली है। 60 श्रद्धा पूर्वक श्री मूर्ति की परिचर्या, यानी कि वही जो अभी हमने सुना था, जो मूल 5 अंग है उसमें क्या है, भगवान की श्री विग्रह की जो है अच्छी तरह सेवा करना। भगवान की श्री विग्रह की अच्छी तरह सेवा करना, क्योंकि भगवान की श्री विग्रह की सेवा को देख के चैतन्य महाप्रभु ने बोला था राघव पंडित को कि तुम्हारी ठाकुर जी की सेवा को देख के मैं तुम्हारे पास बिक गया। तो भगवान की श्री विग्रह की सेवा बिल्कुल जैसे राजा की सेवा होती है उससे भी कई कोटि गुना भगवान की श्री विग्रह की सेवा होनी चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर बात वही आती है अपना भजन छोड़ते हुए नहीं, कि हम भगवान की श्री विग्रह की सेवा में इतना लग गए कि भजन ही छूट गया, नाम ही छूट गया, वैसा नहीं। जितना संभव हो पाए, जितना मेरे से संभव हो सकता है उसमें मुझे कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जितना मैं कर सकता हूँ उसमें मैं उतने में मैं 100% करूंगा। और 61 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए गुरुजी बोलते थे कि बाकी सारे नहीं भी होंगे तो ये वाला अंग होने से भगवान की भक्ति हो जाएगी, और अगर ये वाला नहीं हुआ बाकी सारे अंग करने से भी लाखों लाखों जन्म लग जाएंगे तब भी भक्ति नहीं होगी। वो क्या है, रसिक जनों के संग में भागवत का अर्थ करना, भागवत सुनना। गुरुजी बोलते थे कि ब्रज में कहीं पे भी जाओ तो भगवान से केवल एक वर मांगना, मुझे रसिक भक्तों का संग मिले, मुझे रसिक भक्तों का संग मिले, मुझे रसिक भक्तों का संग मिले। गुरुजी ने रटा के हृदय में डाल दिया कि जब तक तुम रसिक भक्तों का संग नहीं मिलेगा, भक्ति के कोई भी अंगों को पालन कर लो, सुकृति हो जाएगी, वैकुंठ मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ब्रज में प्रवेश नहीं मिलेगा। तुलसी जी की लाख सेवन कर लो, धाम की लाख परिक्रमा कर लो, लेकिन जब तक रसिक भक्तों का संग नहीं मिलेगा ब्रज की भक्ति में अधिकार नहीं मिल सकता। ये भक्ति का सबसे ऊंचा अंग है, रसिक भक्तों का संग करना। 62 रसिक भक्त कैसे होने चाहिए, स्वजातीय स्निग्धाश्रय। स्वजातीय स्निग्धाश्रय यानी कि जिस रस के हम उपासक हैं वो उसी रस के होने चाहिए, है ना। जैसे हम लोग कृष्ण की अपराकृत लीला में प्रवेश करना चाहते हैं तो उनका भी अभिष्ट यही होना चाहिए जो कृष्ण की उस अपराकृत निकुंज लीला की उपासक हो। और इसलिए बताया गया है यस्य संगति यस्य यत् संगति पुंसो मणिवत स्यात् सद्गुणा स्वकुलजयी ततो धीमान स्वयुतान एव संश्रयेत, कि जैसे एक मणि होती है, मणि के ऊपर अगर आप देखो कि जैसी किरण पड़ती है उस रंग की वो मणि दिखती है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम साधु संग करेंगे उसी के अनुसार हमारे हृदय में वो रस संचारित होगा। जिन्होंने गुरुदेव का संग किया है उनके हृदय के अंदर एक ब्रज का रस संचारित हुआ है, और इसलिए गुरुजी बोलते थे कि रसिक भक्तों के संग से ही हम लोग कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ब्रज वाली। फिर 63 नाम संकीर्तन करना, और 64 मथुरा और जितने भी जन्म स्थान हैं भगवान के वहां पे जाके वास करना। तो ये जो 5 अंग हैं जो हमने स्टार्टिंग में श्रवण किया था, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्ति, श्रद्धाएं सेवन, ये 5 अंग 2 बार रिपीट करने से 64 अंग हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है देखा जाए तो साधु संग, साधु संग से ही सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी इनमें से क्या बताया, इन 5 में से भी क्या है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। यहाँ पे बोला नाम कीर्तन नहीं, नाम संकीर्तन। निरपराधे केले पाए कृष्ण प्रेम धन, इन 64 में से भी सबसे श्रेष्ठ बता दिया नाम संकीर्तन। क्यों, अगर कोई निरपराधों के नाम संकीर्तन करता है उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता है, लेकिन अगर इस नाम संकीर्तन को थोड़ा सा और डीप विवेचन करोगे तो क्या बोला, नाम कीर्तन बोला नहीं, नाम संकीर्तन। संग किसका, अब कोई दारू जो पी रहे उनके साथ बैठ के सुनना नाम संकीर्तन करेगा, नाम संकीर्तन किसके संग करना है, रसिक भक्तों के संग। इसलिए इसको शॉर्ट में अगर 64 भक्ति को और शॉर्ट में अगर बोला जाए, महाप्रभु ने तो 5 अंग बताए, नवदा भक्ति बताई प्रहलाद महाराज जी ने, लेकिन जगदानंद पंडित उन्होंने इस 64 अंग को केवल 2 अंग में बता दिया। क्या, इसको आप सब लोग याद कर लो, क्या जगदानंद पंडित जी ने बताया प्रेम विवृत के अंदर, साधु संगे कृष्ण नाम एई मात्र चाई, संसार जीने ते और कोनो वस्तु नाई, कि मुझे संसार में और कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे केवल क्या चाहिए, साधु संग कृष्ण नाम। मेरे को केवल साधु संग में कृष्ण नाम चाहिए और मुझे संसार में कोई वस्तु चाहिए ही नहीं। तो इसलिए इस चैप्टर 20 का अगर समरी करी जाए तो वो एक ही उसमें क्या है, साधु संग के कृष्ण नाम, साधु संग में कृष्ण नाम मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर आगे विजय जी बोलते हैं कि आपने हमें 64 अंग बता दिए हैं, इसके अलावा कुछ और भी अगर बताने लायक बचता है तो बता दीजिए। तो बाबा जी कहते हैं कि जो भक्ति के जो 64 अंग बताए गए हैं, कई कई जगहों पे कुछ अंगों में जैसे बताया गया है, भगवान की ठाकुर जी की पूजा करोगे तो आपको राजयोग मिलेगा, तुलसी जी की ये करोगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे, ये करोगे तो, जितने अंग बताए गए हैं ना, तो इन सब अंगों के लिए शास्त्र में कहीं ना कहीं कुछ भौतिक फल भी बताए गए हैं।
लेकिन वो जो भौतिक फल बताए गए हैं वो उसके मुख्य फल नहीं है। मुख्य फल इन 64 अंग का क्या है? कृष्ण में रति उत्पन्न करना। किसी का किसी एक अंग में रति उत्पन्न हो सकता है, किसी का 64 में से 4, 5, 6, किसी का 10 अंग में रति उत्पन्न हो सकता है। जैसे हम देखते हैं किसी की नाम संकीर्तन में बहुत रति होती है, किसी की ठाकुर जी के विग्रह सेवा में बहुत रति होती है, किसी की परिक्रमा में बहुत रति होती है। गोवर्धन में जाके आप देखो कितने सारे ऐसे लोग हैं दिन में 2-2 परिक्रमा करते हैं गिरिराज जी की। उन्होंने प्राण माना हुआ है कि गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। लेकिन गुरु जी एक बात बोलते थे, अभी बलदेव विद्याभूषण जी में गुरु जी की कथा आई थी, उसमें यूट्यूब में गुरु जी ने बोला, एक भक्त बैठ के रसिक भक्त से कथा सुन रहा है और एक भक्त श्री विग्रह की सेवा कर रहा है, एक भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहा है। बताओ तीनों में से सबसे ज्यादा फल किसको मिलेगा? गुरुजी बोले जो रसिक भक्त से बैठ के कथा सुन रहा है उसको जो फल की प्राप्ति होगी, और जो परिक्रमा लगा रहा है उसको जो फल की प्राप्ति होगी, इसको लाखों गुना ज्यादा उस फल की प्राप्ति होगी जो परिक्रमा लगाने वाले को भी नहीं मिलेगा। इसको उससे लाखों गुना ज्यादा फल मिल गया। तो किसी की किसी अंग में रुचि होती है, किसी किसी अंग में, लेकिन जिन्होंने साधु संग किया है उसकी सबसे ज्यादा रुचि किस में होगी? कि साधु संगे कृष्ण नाम, साधु संग में कृष्ण नाम, साधु संग में ही कृष्ण कथा। तो इसलिए इन सब का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? कृष्ण में रति उत्पन्न करना। और भक्ति से ही, जब हम भक्ति उत्पन्न होगी, भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा। ज्ञान और वैराग्य से कभी भक्ति नहीं आती। अगर कोई सोच रहा है मैं ज्ञान को अवलंबन करूंगा और वैराग्य को फॉलो करूंगा तो भक्ति आ जाएगी, नहीं, ऐसा होगा नहीं। भक्ति से जो ज्ञान और वैराग्य आएंगे हमें वो चाहिए। तो जो ज्ञान, भक्ति से जो ज्ञान और वैराग्य आएगा वो होगा युक्त वैराग्य और कृष्ण संबंधित ज्ञान। लेकिन अगर हम ज्ञान और वैराग्य से भक्ति लेके आने की चेष्टा करेंगे तो वो शुद्ध भक्ति नहीं होगी। इसलिए हमें क्या करना है? मूल उद्देश्य रखना है, कृष्ण रति ही हमारा मूल उद्देश्य है, कि कृष्ण की रति हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए। कैसी रति? जो रति ब्रजवासियों के हृदय में है, उस रति को लक्ष्य करते हुए हम इन भक्ति के 64 अंगों को पालन करेंगे, तब जाके हमको बहुत जल्दी सिद्धि की प्राप्ति होगी। और उसके बाद आगे बता रहे हैं कि जितने भी हम गुण देखते हैं, कि यम है, नियम है, शौच, आचार, विचार, जितने भी अच्छे, कोई शिष्टाचार, जितने भी अच्छे गुण नजर आते हैं भक्तों के अंदर, जब कोई भक्ति करता है तो भक्ति करने से ये गुण अपने आप ही आ जाते हैं। उसके लिए अलग से कोई स्पेशल एंडेवर नहीं करना पड़ता है। तो इन ब्रजनाथ और विजय कुमार बाबा जी के इन उपदेशों को सुनकर उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोलते हैं कि आप कृपया हमारा उद्धार करें। हम लोग अभिमान रूपी गड्ढे में बुरी तरह फंसे हुए हैं। बाबा जी कहते हैं कृष्ण तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगे। रात अधिक होने पर मामा और भगीने घर लौट गए, मामा और भांजा दोनों घर लौट जाते हैं। तो यहीं पे मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। और 12 तारीख को हमारी जन्माष्टमी है, उस दिन हम लोग रात को लाइव सेशन करेंगे जिसमें हम कृष्ण तत्व को सुनेंगे। क्योंकि अभी जन्माष्टमी में लोग घर पे ही है, मंदिर नहीं जा पा रहे, तो हम लोग लाइव ही उसको फॉलो करेंगे। हरे कृष्णा।